व्हाट एल्स विल बी देयर। ठीक है, इसने ना एल्पर्ट सिंड्रोम की करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं सारी। अब होता है जब भी ये डाउन वगैरह ये वो इनके फीचर्स याद करने पड़ते हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, हाइपरटेलरिज्म भी होता है, क्रेनियोसिंटोसिस भी होता है, लेकिन व्हाट एल्स उसकी जो है ना, ये जुड़ी हुई होती है, सिंडिक्टली हुई होती है। ठीक है, अच्छा जी। एपर्ट सिंड्रोम में ये होता है, व्हाट विच ड्रग इंक्रीजेस एस्ट्रोफेगस जंक्शन कॉम्पिटेंस। अब इसका मुझे जवाब कौन बताएगा, ये मैंने पीछे अभी पढ़ाया। ठीक है, कि कौन से वो ड्रग्स थे जो क्लोप्रोमाइड। मीटोक्लोप्रा। ठीक है, कौन से वो ड्रग्स हैं जो हमने डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस में देने हैं, प्रोकाइनेटिक्स। और ठीक है जी, मीटोक्लोप्रा हो या प्रोकाइनेटिक्स हो तो हमने इनको चूज करना है। और उधर ही मैंने आपको बता दिया था कि ये गैस्ट्रो जो एसोफेजियो गैस्ट्रिक जंक्शन की कॉम्पिटेंसी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमने उसको एक ही चीज के 2 से 3 पॉइंट क्लियर कर लिए, और वो सारे SK17 में है। SK17 उतनी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बताऊंगा कि अगर आपकी तैयारी जो है वो 0% भी है तो परेशान ना हो, अगर आप SK17 कर लेंगे और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो SK17 से आपके 70% पेपर तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 5% अगर आपके बेसिक थोड़े बहुत भी ठीक हुए तो आप जो है वो क्लियर इंशाल्लाह कर जाओगे। तो SK17 इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बाइबल ऑफ CPS। patient with P1WMI and increased heart rate with not। अब जिन लोगों ने रिपीट किया है वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्यों इतना जोर दे दे के सर क्यों इतना बार बार कह रहे हैं कि जनाब ये करो, क्योंकि उनको बेहतर समझ आ रही होगी कि ये बिल्कुल लाइनें आ रही होती हैं। ठीक है, जो पहली दफा देने हैं उनको बस मेरी बात पे यकीन करना है। ठीक है, यकीन मुश्किल आता है लेकिन यकीन कर लो तो बेहतर है। अच्छा, पेशेंट विद P1WMI and increased heart rate with not irregularity the autopsy will show। अच्छा, ये ना P1 PIWMI जो पैटर्न है ना, इंक्रीज हार्ट रेट विद नॉट इरेगुलरिटी, बड़ा वेग सा है इसमें। ठीक है, लेकिन उसने कहा ऑटोप्सी में क्या होगा, तो आप याद रख लो कि लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस होगी। जब भी ये पी वाला अजीब सा एक पैटर्न आएगा ना तो उसमें लोकल मसला होगा। पी वाला जो पैटर्न है ना उसमें लोकल मसला होगा। क्या मसला होगा, मायोनेक्रोसिस होगी, लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस होगी। ठीक है, पी वाला जो पैटर्न है PIWMI, ठीक है, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही थी, तो वो बेसिकली क्या होगा, लोकल सा काम होगा ना, लोकल लोगों की हमें समझ नहीं आती। तो लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस होगी, लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस होगी, मेरे साथ साथ बोले लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस होगी। ठीक है, अब नीचे उसने एक्सप्लेनेशन दी है उसकी कि हार्ट ब्लॉक्स और उसमें कंडक्शन डिफेक्ट्स में बेसिकली ना ये जो PIWMI मसला जो है ना, MCQ नंबर 116 पेपर नंबर 3, हार्ट रेट और रेगुलेटरी, ठीक है, कंडक्शन डिफेक्ट्स में ये चीज़ आ रही होती है। तो उसमें लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस जो एक लोकल जगह पे ना वहाँ पे जो मसल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड। ये PIWMI जो है ये पोस्टीरियर इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। PIWMI पोस्टीरियर इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना है कि ये कोई अजीब सा, मुझे तो इसको आई नहीं थी, फिर मैंने इस पे टाइम नहीं जाएगी। अगर आप लोग इस पे वो करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन लोकलाइज्ड मायोनेक्रोसिस बस याद रख लें। पोस्टीरियर इंफीरियर वॉल है ये एग्जैक्टली उसी के बारे में बात, उसमें कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ AV वॉल्व्स कैन नॉट बी मेड विद स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड। ठीक है, अब AV वॉल्व्स अगर जो है ना डाउनवर्ड ट्रैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो किस चीज का मसला होगा, एक ना कॉर्ड लाइक टेंडन लटक रहा होता है जो AV वॉल्व्स को ना जो है जिसने डाउनवर्ड ट्रैक्शन के लिए जो होता है AV वॉल्व्स की डाउनवर्ड ट्रैक्शन के लिए, अगर आप हार्ट के अंदर उसको खोल के देखें ना तो एक कॉर्ड लाइक टेंडन लटक रहा होता है जिसे कहते हैं कॉर्डो टेंडन आए। ठीक है, तो वो जो है ना डैमेज होगा। कॉर्डो टेंडन, कॉर्ड लाइक टेंडन लटक रहा होता है AV वॉल्व्स को जो डाउनवर्ड ट्रैक्शन करवाता। ठीक है, तो कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, कॉर्डा टेंडन आए। ठीक है जी। अच्छा, किसी ने मुझे याद नहीं करवाया, हम तो 50 MCQs के बाद टेस्ट लेते होते हैं, अभी तो 117 पे पहुंच गए। चले अब 150 पे जो है ना इकट्ठा 100 का मैं टेस्ट ले लूंगा। पेशेंट विद ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हार्मोन इन्वॉल्व वुड बी। ऑस्टियोप्रोसिस भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी है, तो कौन सा PTH होगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा, जिसको क्या मैं कहता हूँ, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, फॉस्फेट को ट्रैश करने वाला हार्मोन है।
रिमूवल ऑफ सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाउंड टू सीरम प्रोटीन रिजल्ट इन, अगर आप कुछ सीरम प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं, ये सीरम प्रोटीन है और उसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं, अगर आप उनको रिमूव करोगे, उन कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करोगे, ठीक है, जो सीरम प्रोटीन के साथ लगे हुए थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से दो चीजें होगी, एक एग्रीगेशन होगी और दूसरा प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। तो एग्रीगेशन एंड प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन यू रिमूव कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर बाउंड टू सीरम प्रोटीन। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से स्टिटोरिया होता है। स्टिटोरिया क्यों होता है? डिक्रीज लाइपेज। अच्छा, इधर ही ना कल वाला एमसीक्यू एक मैं रिवाइज करवाऊंगा। इंसुलिन जो है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो है वो क्या करती है, वो किस चीज को एक्टिवेट करेगी, कौन से लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करती है या इनहिबिट करती है, और कौन से को वो इनहिबिट करती है। कल ये बड़ा अच्छा हमने डिस्कस किया था, तो मुझे कोई भी एक बच्चा जो भी हैंड रेज करेगा। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन, ठीक है। इंसुलिन जो होती है ना, मैंने इसको इस तरह से बताया था बच्चों को कि इंसुलिन जो होती है वो एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करती है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू को अगर आप लिपिड कंसिडर करें, ठीक है, जो कि लिपिड ही है, उसको लिपिड कंसिडर करें, तो इंसुलिन क्या करती है, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है, जो लिपिड वाला लाइपेज है, उसको एक्टिवेट करेगी, क्योंकि वो उसी का ही है ना वो, ठीक है। लेकिन जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है ना, जो बड़ा सेंसिटिव है, उसको वो इनहिबिट कर देगी, ठीक है। एग्जैक्टली, टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करती है। अच्छा जी, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज कर देगी लाइपेज को, डिक्रीज कर देगी लाइपेज को। A female young patient having per vaginal bleed with HB level 4.5, WBC 7,000, raised platelets and bilirubin. On blood smear there was polychromasia and raised retics. Diagnostic investigations will be, अब उसने रेटिक्स भी दिए हुए हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि डायरेक्ट होम टेस्ट करवाना है, ठीक है। और फीमेल पेशेंट पर वजाइनल ब्लीड है। चलो इसके साथ एक कल वाला एमसीक्यू रिपीट करते हैं। एक फीमेल पेशेंट है, उसमें पर वजाइनल ब्लीड है और उसमें वेजिकल्स आ रहे हैं, उसमें वेजिकल्स आ रहे हैं, तो कौन सी डिजीज होगी जो कल क्लास में थी, काइंडली बताएं। Gestational trophoblastic Gestational disease. trophoblastic disease. अमेजिंग 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 डॉक्टर रेहान, डॉक्टर सुशीला, बहुत जबरदस्त। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ठीक है जी, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट को एक आप वेजिकल कंसिडर करें तो उसमें जो है ना वो वेजिकल्स आते हैं वेजाइना के थ्रू जो है ना, तो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ठीक है। ये देखें हमारे आज जो है कल वाले काफी एमसीक्यूज जो है हमने रिकॉल किए हैं, अभी आगे भी हो जाएंगे वो, तो आधा पेपर तो कल वाला जो है वो दोबारा हो जाएगा। लेडी हैड a difficult labor at home in village. She was brought to hospital with history of PV bleed and oozing from gums for the 10 hours. Her CBC shows 6 gram per deciliter, platelets 30,000, TLC 24,000 with neutrophilia. The peripheral smear shows blur cells. यार ब्लर सेल्स से तो वैसे मैं कहता होता हूँ कि जो सिनेरियो वाले एमसीक्यूज होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है, तो कोई एक चीज़ आपकी क्लिक कर जाती है, तो